एक बड़ी कंपनी की सीईओ अनन्या अपनी जिंदगी में ऐसा पति ढूंढना चाहती थी जो उसके पैसे या रुतबे को नहीं बल्कि उसे इंसान की तरह प्यार करे। इसी सोच के साथ वो भिखारिन का भेष बनाकर सड़क किनारे बैठ जाती है ताकि देख सके कि कोई सच्चा और नेकदिल आदमी मिलता है या नहीं। पूरा दिन बीत जाता है लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तभी ऑफिस से घर लौट रहा एक आम सा लड़का राहुल वहाँ से गुजरता है। उसे अनन्या की हालत सच में दया के काबिल लगती है तो वो जेब से 10 रुपए निकाल कर दे देता है। राहुल का ये छोटा सा व्यवहार अनन्या के दिल को छू जाता है। जैसे ही राहुल वहाँ से जाने लगता है अनन्या जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है। वो अभी उसे और परखना चाहती थी। वो कहती है, घर जाने का किराया भी पूरा नहीं है, क्या थोड़ा और दे सकते हो? राहुल पूछता है, कितना चाहिए? वो बोलती है, आधा दे। राहुल मुश्किल में पड़ जाता है क्योंकि दिन भर की मेहनत के बाद भी वो इतना नहीं कमा पाता। फिर भी उसकी हालत देखकर वो हिम्मत करके अपने पास के पूरे 100 रुपए निकाल कर दे देता है। अनन्या कहती है कि वो ये एहसान मुफ्त में नहीं लेगी। अगर उसे कभी किसी मदद की जरूरत हो तो वो तैयार है। राहुल मन ही मन सोचता है कि जो खुद सड़क पर सो रही हो वो उसकी क्या मदद कर पाएगी। तभी उसकी माँ का फोन आ जाता है। असल में राहुल ने पहले माँ से झूठ बोला था कि शहर में उसकी एक अमीर गर्लफ्रेंड है। आज माँ का जन्मदिन था और उसने साफ कह दिया कि अगर वो गर्लफ्रेंड को घर नहीं लाया तो उसी महीने उसकी तय की हुई शादी करा दी जाएगी। फोन कटते ही राहुल परेशान हो जाता है। उसे दिखावे और पैसों के दम पर रिश्ते निभाने का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी उसे वही भिखारिन याद आती है जिसने मदद का वादा किया था। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि एक दिन के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनकर घर चले। अनन्या पहले से ही राहुल से प्रभावित थी इसलिए बिना सोचे तुरंत हाँ कर देती है। लेकिन वो कहती है कि माता पिता से मिलने जा रही है तो ढंग के कपड़े जरूरी हैं। राहुल को बात सही लगती है और वो उसे मॉल ले जाकर एक सिंपल लेकिन डिसेंट आउटफिट दिला देता है। जब अनन्या साफ सुथरे कपड़ों में बाहर आती है तो राहुल वहीं ठिठक जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि सड़क किनारे बैठी वो लड़की इतनी खूबसूरत और कॉन्फिडेंट हो सकती है। घर पहुंचते ही रिश्तेदार सवालों की बौछार कर देते हैं। यहाँ तक कि साथ रहने की बातें भी होने लगती हैं। सब लोग राहुल की किस्मत पर जल भुन रहे होते हैं। इसी बीच राहुल की एक चालाक और घमंडी जान पहचान वाली लड़की वहाँ पहुँचती है। वो दिखावे के लिए 50,000 का चेक निकालती है और एक महंगी कार का ऑफर भी कर देती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अनन्या पर पड़ती है उसका चेहरा उतर जाता है। वो अकड़ में अनन्या की पहचान पूछती है। माँ तुरंत बताती है कि ये राहुल की गर्लफ्रेंड है और शहर की जानी मानी बिजनेस वुमन है। मगर वो लड़की ताना मारती है कि वो तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स में जाती है, उसने कभी अनन्या का नाम नहीं सुना, शायद कंपनी बहुत छोटी होगी। तभी अचानक कुछ गुंडे घर में घुस आते हैं और बताते हैं कि इस पुराने घर को एक बड़े ग्रुप के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा, इसलिए सबको तुरंत खाली करना होगा। माँ सुहास ग्रुप का नाम सुनते ही घबरा जाती है और उसी घमंडी लड़की से मदद मांगती है। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो झूठ बोल देती है कि वो उसी ग्रुप की ब्रांच हेड है और गुंडों से रुकने को कहती है। लेकिन वो लोग हंसकर उसका मजाक उड़ाते हैं और जबरदस्ती तोड़ फोड़ की तैयारी करने लगते हैं। अब अनन्या और चुप नहीं रहती। वो आगे बढ़कर साफ कहती है, मैं ही सुहास ग्रुप की चेयरपर्सन हूँ। वे सब लोग सन्न रह जाते हैं। वो लड़की तुरंत पलटकर कहती है कि ग्रुप की चेयरपर्सन तो देश की टॉप रिच लिस्ट में है और वो कभी राहुल जैसे साधारण इंसान को पसंद नहीं कर सकती। राहुल भी डर जाता है और अनन्या से कहता है कि वो बहस न करे। लेकिन अनन्या बिना कोई सफाई दिए सीधा फोन निकालती है और गुंडों के सरगना को कॉल करती है। किसने हिम्मत दी तुम्हें मेरी सास का घर हाथ लगाने की? दूसरी तरफ आवाज गूंजती है और माहौल एकदम बदल जाता है।